हेलो फ्रेंड्स, आज की इस विशेष चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कल बजट में किस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं और उनका रिएक्शन बाज़ार पर क्या हो सकता है। तो देखिएगा, बाज़ार के अंदर सबसे खास बात जो देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि बाज़ार पिछले हफ्ते की करेक्शन के बाद एक दोबारा से अपनी जो है स्थिति बनाते हुए और बिज़नेस जो है दोबारा से जो है फॉरवर्ड लुकिंग होंगे। लेकिन इन्फ्लेशन जो है एक काफ़ी बड़ा कंसर्न जो है वर्ल्ड के अंदर बनता जा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ असर हमें भी जो है झेलना पड़ सकता है। लेकिन आज के इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरीके से आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आई, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है और देखिएगा मार्केट ने भी हाथों हाथ जो है उस कॉन्फिडेंस को लिया और निफ्टी जो है तकरीबन जो है 238 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ। लेकिन बाज़ार में फिर भी कुछ मिसिंग है। और बाज़ार में क्या मिसिंग है? बाज़ार में मिसिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसमें बदलाव। यानी कि सरकारें भी इस बात की चिंता कर रही हैं कि किस तरीके से ये जो है दोबारा से एक पॉजिटिव मोमेंटम में आए। और कुल मिलाकर हमारे बाज़ार को अभी तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है संभाल रहे हैं और आज भी प्री बजट हम कह सकते हैं रैली के अंदर जो है आज जो है ख़रीदारी डीआईज ने काफ़ी भरपूर मात्रा में की और डीआईज पिछले 10-15 दिन से जो है लगातार जो है ख़रीदार बने हुए हैं। लेकिन हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार सेल कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज अपने शॉर्ट्स भी काफ़ी हद तक कवर कर लिए, इंडेक्स के अंदर भी और इसके साथ साथ स्टॉक के अंदर जो स्टॉक फ्यूचर्स में भी जो शॉर्ट्स थे वो भी कवर कर लिए। लेकिन कैश मार्केट में वो बेच के जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि देखिए कल बजट में कोई बड़ी वॉलेटिलिटी ना हो, इस वजह से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के सामने एफआईआईज खड़े हुए, तो एफआईआईज अपने शॉर्ट्स कवर करके जो है बाज़ार को हल्का करते हुए नजर आए कि अगर बाज़ार ऊपर भी जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं है, लेकिन कैश मार्केट में उनके पास अभी भी बहुत माल है, तो हो सकता है कि वो ऊपर ले जाकर अगर बाज़ार जाता है तो कैश मार्केट में सेलिंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो एफआईआईज की तरफ से नेगेटिव, डीआईआईज लगातार जो है माल खरीद रहे हैं। तो डीआईआईज को तो देखिएगा बजट वाले दिन तो वैसे ही सपोर्ट देनी है बाज़ार को, क्योंकि जो है एक इंटरनेशनल रेपुटेशन की बात होती है। लेकिन हमें जो दूसरा रिस्क लग रहा है वो क्या लग रहा है कि एफआईआईज इस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कहीं ऊपर से दोबारा से एक हैवी सेलिंग ना कर दे। और दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट के बजट में ज़्यादा कुछ नहीं आया, कुछ पॉजिटिव नहीं आया, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छे बिल्डअप किए हुए हैं ऊपर के बाज़ार के लिए। और वो भी एक चिंता का विषय है कि अगर बाजार बजट में कुछ नहीं आया पॉजिटिव तो बाज़ार ऊपर से नहीं ठहर पाएंगे। तीसरी जो चिंता है वो हमें ये है कि पिछले साल जो है बजट पर बाज़ार बहुत अच्छे चले थे, लेकिन बाज़ार यहाँ से काफ़ी नीचे थे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है स्पेकुलेशन जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऊपर की तरफ जो है बनी हुई है और उसी वजह से शायद आज एफआईआईज ने भी अपनी शॉर्ट्स जो है काट लिए। तो बाज़ार ऊपर जाएगा तो कहीं अपने बोझ से ना दब जाए, क्योंकि सभी लोग अगर बुल होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो अपना माल बेच देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम की मैं चर्चा करूंगा विशेष रूप से कि जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, ऑप्शंस के जो प्रीमियम ध्यान रखिएगा वो ऐसे प्रीमियम है अभी केवल 3 दिन एक्सपायरी के हैं इस हफ्ते की, और ऐसे प्रीमियम है जैसे कि महीने की एक्सपायरी के प्रीमियम हो। यानी कि जो महीने भर यानी कि करीबन 20 दिन बाद एक्सपायरी के जो प्रीमियम होते हैं केवल 3 दिन की एक्सपायरी वाले प्रीमियम है। तो ये तो पक्का है कि ये जो प्रीमियम्स है काफ़ी ज़्यादा। और विक्स के अंदर भी एक तेज़ी आज भी देखने के लिए मिली और विक्स जो है 20 से ऊपर बना हुआ है। तो ये तो पक्का है कि कल एक वॉलेटिलिटी वाला जो है दिन रहेगा। बट मुझे पिछले साल की तरह जो है कोई बहुत बड़े पॉजिटिव सरप्राइज नहीं लग रहे हैं कि आप बहुत बड़ी तेज़ी कर रहे हैं। हालांकि सरकारी बहुत कुछ जो है दे बात अलग है, लेकिन मुझे सरकार की तरफ से भी ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिएगा जो इलेक्शन है अभी 5 स्टेट्स में, वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है ध्यान रख रहा है कि उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें देनी है, कुछ ऐसी सब्सिडीज़ देती हुई नज़र आएंगी जिससे कि थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान जाए। यानी कि समाज की ज़्यादा चिंता करेगी सरकार और
इस कोविड के माहौल में जो सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है उस एंगल से भी देखें तो सरकार जो है ज़्यादा रिलीफ जो है इंडस्ट्री को देने के जो है मूड में भी नहीं लगती है और शायद उसकी पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रही। हालांकि टैक्स कलेक्शंस इस साल में बहुत ही बेहतरीन रहे हैं और डिजिटलाइजेशंस की वजह से जो टैक्स की चोरी घटी हैं या जीएसटी में जो कलेक्शंस हुई हैं, और इस बार भी देखिएगा 1,38,000 करोड़ के आसपास जो है जीएसटी की कलेक्शन हुई है जनवरी में, तो देखिएगा फंडामेंटल्स काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन उन फंडामेंटल्स के बीच में एक चीज़ जो प्रॉब्लम कर रही है वो कर रही है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी बाजार से बाहर निकल रही है एफआईआईज़ की, वो एक चिंता का जो है विषय बना हुआ है। दूसरा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो वो भी एक चैलेंजेस है। इंटरनेशनल माहौल उतना बढ़िया नहीं है जितना अभी 1 महीने या 1.5 महीने पहले था। अगर वो वाली स्थिति होती यूएस के बाज़ारों में, जो बाकी यूरोपियन या जो एशियन मार्केट्स है, तो शायद स्थिति कुछ और होती। और हम देखिएगा ऊपरी लेवल से करेक्ट कर चुके हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे निफ्टी के फ्रंट पे तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल जो है मान सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि 17,300 का एक अहम लेवल था, जो एक रेजिस्टेंस भी था, उसको तोड़ के बाजार ऊपर बंद हुए। तो कुल मिला के जो बिल्डअप्स बने हुए हैं उन पे जो है ज़्यादा चिंता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि बाजार उतनी बड़ी तेज़ी करेगा जितनी पिछली बार है। हो सकता है कि कल जब हम चर्चा कर रहे हो तो एक नेगेटिव क्लोजिंग जो है आपको दोनों में से एक इंडेक्स में ज़रूर मिल सकती है। निफ्टी या बैंक निफ्टी में से एक इंडेक्स हो सकता है कि आपको नेगेटिव मिल जाए, क्योंकि उम्मीदें जब ज़्यादा होती हैं और उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं या उम्मीदों से कम बजट आता है तो जो है वहाँ पर फिर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आज इकोनॉमिक सर्वे बढ़ के या जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कमेंट्री थी कि भाई हम अगले 2-3 साल भी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है इकोनॉमी वर्ल्ड में रहने वाले हैं, तो उन सभी सुर्खियों के बीच में देखिएगा एक अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ साथ हमें डर का भी माहौल जो है लगता है, क्योंकि ऐसे समय पर बहुत सारी जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ लॉन्ग साइड में बनती है। और दूसरी बात क्या है कि जो रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है अभी हाल फिलहाल में वो काफ़ी जो है लोगों ने काफ़ी अच्छी पोजीशंस जो है बनाई हुई है पॉजिटिव साइड में, लॉन्ग साइड में, और उसमें से काफ़ी लीवरेज पोजीशंस भी है। और एफआईआईज़ देखिएगा इतना माल बेचा है, नॉर्मल स्थिति में जब इतना माल एफआईआईज़ बेचते तो बाजार बहुत ज़्यादा नीचे क्रैक हो चुके होते थे। लेकिन इस बार जो है हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की और जो डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त ताकत जो है देखने के लिए मिल रही है। तो फिर भी अगर ये सेलिंग रेगुलरली कंटिन्यू रहती है तो फिर हमें लगता है कि शायद बाजार एक पॉज दे सकता है। तो और एफआईआईज़ ने अपने शॉर्ट्स आज कवर कर ली, ये सबसे खास बात है। अगर शॉर्ट्स कवर नहीं होते आज तो शायद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कल बाजार को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने की कोशिश करते और 17,600, 17,700, 17,800 तक ले भी जा सकते थे। बेशक से बजट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एफआईआईज़ अभी जो है अपने साइड में हुए, उन्होंने अपने शॉर्ट्स काटे और शॉर्ट्स काट के जो है उन्होंने साइड में अपनी पोजीशंस कर ली और कैश में माल फिर भी बेचा। तो अब जो है कल फिर एक आमने सामने की लड़ाई शायद हमें देखने के लिए मिलेगी। तो बजट में शायद उतनी बड़ी रैली नहीं हो जितनी पिछली बार थी। मेरा जो व्यू है कल बजट में जो मार्केट के बारे में, मुझे लगता है कि न्यूट्रल व्यू रखना जो है ज़्यादा उचित है। ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी, ना बहुत ज़्यादा मंदी। हो सकता है थोड़ी बहुत मंदी हो सकती है, लेकिन मुझे उसकी भी उम्मीद ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा बायस जो है हमारा नेगेटिव साइड हो सकता है। क्योंकि जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम वो महीने के हैं, तो भाई साहब जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो बाजार को किसी भी साइड मूव नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको फायदा क्या है कि बाजार को बीच में रखना है, यानी कि 100-200 पॉइंट ऊपर कर दो या 100-200 पॉइंट नीचे, तभी तो ऑप्शंस के प्रीमियम वो कैश करवाएंगे। क्योंकि ऑप्शन अगर वो बाजार उस रेंज से बाहर जाएगा तो ऑप्शंस के राइटर को तो फायदा होगा नहीं। तो ऑप्शंस के राइटर हमेशा क्या चाहेंगे कि बाजार बीच में टिका रहे। तो हो सकता है कि एक दायरे में बैंक निफ्टी हो सकता है 500-700 पॉइंट और निफ्टी 100-150-200 पॉइंट या 250 पॉइंट लगा लीजिएगा। इसी दायरे के अंदर दोनों साइड की जो है पोजीशंस हो सकती है, क्योंकि जो पोजीशंस हैं वो नेक टू नेक बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा तो हो सकता है कि जो लीवरेज पोजीशंस हैं वो सेलिंग पे आ जाए और वो बाजार पे प्रेशर बना सकती है। लेकिन अभी इस एक्सपायरी में 2 दिन और है, लेकिन बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा है। और जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं जो हमेशा डेली बेसिस पे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो साइड लाइन में बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जो मार लगी थी शॉर्ट सेलर को वो बहुत परेशान हो गए थे पिछली बार। तो वो कहाँ से वो वॉल्यूम आया था लोगों को समझ में नहीं आता था। इस बार वो थोड़े से वो एक्टिव नहीं है, वो उस तरीके के जो प्लेयर्स हैं। तो बहुत सारे जो डेली ट्रेडर्स हैं वो अभी बाजार में बजट के बाद एक्टिव होंगे, तो शायद वो भी एक्टिव है भी नहीं। तो इसलिए अभी जो झगड़ा है वो आमने सामने का है। और जो बुल्स है, हालांकि उन्होंने ये बाजार को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बुल्स के फेवर की अगर कल बजट में आउटकम्स नहीं आए तो शायद ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस पूरी कोशिश करेंगे कल, क्योंकि सरकार
का जो रुख है और जो इंटरनेशनल जो है बजट के ऊपर परिप्रेक्ष्य में कि भाई आपका इंडेक्स चले या नहीं चले, वो सब देखना होता है। तो उस नज़रिए से आप हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव सोचे, तो वहीं पर FIIs हो सकते हैं बेचने की कोशिश करें। तो इस रस्साकसी के बीच में मेरा जो व्यू है कल के लिए न्यूट्रल है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल का जो दिन है उसमें बहुत सारे जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बड़े मतलब रैशनल ट्रेडर्स हैं वो तो दूर है, लेकिन जिन लोगों को पता है कि यार बाजार यहीं कहीं घूम फिर के आ जाएगा, और जो पोजीशनल बेसिस पे यानी कि नॉन डायरेक्शनल जो ट्रेडर्स हैं वो तो शायद एक्टिव रहेंगे, क्योंकि इतना मोटा प्रीमियम कब कब मिलता है। अब अगर आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप बैंक निफ्टी के अंदर 1300 रुपये के आसपास जो है पैसे मिल रहे हैं, 1300 से भी ज़्यादा मिल रहे हैं स्टार्डल में, तो एक साइड अगर 1300 पॉइंट की मूव आएगी तभी उनका कोई नुकसान होगा। तो उस तरीके के जो ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव है और जो नॉन डायरेक्शनल प्ले करते हैं। तो कुल मिलाकर कल के लिए न्यूट्रल व्यू जो है हम रख के चल रहे हैं। और बजट में पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव है, और अगर बजट में उम्मीदों से कम आया तो भी शायद हमें लगता है न्यूट्रल रहना चाहिए। और अगर कुछ नेगेटिव आ गया बहुत बड़ा तो फिर जो है नीचे बाजार गिर भी सकते हैं। तो बाजार में बजट के अंदर पॉजिटिव चीज़ें मोस्टली जो है डिस्काउंटेड है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव आ गया या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया या उसकी समय अवधि बढ़ा दी तो वो हो सकता है कि एक नेगेटिव सरप्राइज हो। पॉजिटिव सरप्राइज में ये हो सकता है कि भाई पर्सनल इनकम टैक्स जो है इंडिविजुअल्स का, अगर उसमें टैक्स रेट कम कर दिया तो वो एक फेवरेबल हो सकता है, वो हम सब के लिए भी फेवरेबल हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर बाजार फोकस करेगा, और कुछ जगह पर जो है GST भी बहुत सारी जगह है, बहुत ज़्यादा है, जनरली ऑटोमोबाइल्स काफ़ी डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पर रेशनलाइज हो सकता है। EV के अंदर थीम जो है आपको पता है, तो बहुत सारी जो है प्रमोशंस की बात हो रही है EV के लिए, तो हो सकता है कि बैटरी रिलेटेड बिजनेस के अंदर कुछ पॉजिटिव आ जाए। तो बैटरी स्टॉक्स वैसे भी जो है अंडर वैल्यूड है आज की डेट में, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव आउटकम हम देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो है चीज़ें बाजार में चल रही हैं, और बाजार आज देखिएगा 237 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। और इसके बाद अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का जो चार्ट पैटर्न है वो देखिएगा अभी तो पॉजिटिव दिखा रहा है। अब गैप अप ओपनिंग की आपने और ऊपर की तरफ ही आप जो है बाजार को बंद करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो आज जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रिलायंस से आया। रिलायंस काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, आज इसमें अच्छी तेजी रही। फिर IT के अंदर इन्फोसिस, HDFC बैंक देखिएगा, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर आज पांचों दिग्गज जो है पॉजिटिव साइड में थे। कोटक महिंद्रा रिजल्ट के बाद जो है मैंने परसों चर्चा भी की थी आपके साथ कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने बेहतर नहीं है जितने जो है उस दिन शेयर प्राइस में रिएक्शन था, तो आज हुआ भी। इंडसइंड बैंक के भी बाजार को रिजल्ट पसंद नहीं आई। UPL, HUL और हिंडाल्को जैसे शेयर्स में भी कमजोरी रही। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन तो देखिएगा ये बजट की उम्मीद में काफ़ी पॉजिटिव थी, और जो है तकरीबन जो है एडवांसेस के अंदर जो नंबर्स हैं वो 200 से ज़्यादा शेयर्स जो है डिक्लाइन के मुकाबले में ज़्यादा काम कर रहे थे। और टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, BPCL, विप्रो, बजाज फिनसर मोस्टली सारे शेयर्स आज पॉजिटिव थे इंडेक्स में 5-6 शेयर्स को छोड़ के। और ये 6 शेयर्स थे इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, UPL, कोल इंडिया, हिंडाल्को और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक देखिएगा, निफ्टी बैंक जो है 38,200 पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहाँ पे जाके बाजार अटक रहा है। परसों देखिएगा 400 गया था तो आज थोड़ा सा लोअर, और यहाँ पर जो है एक सप्लाई आ रही है। हालांकि आज निफ्टी बैंक को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आपको SBI से। SBI के अंदर एक जबरदस्त बिल्डअप था, और PSU बैंक के अंदर जो बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें भी अच्छा बिल्डअप था। और ये उम्मीद हो रही है कि चलो PSU बैंक के लिए कुछ आ जाए या बैड बैंक की बात, तो देखिएगा PSU बैंक जनरली रिजल्ट के आसपास पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, और 52 वीक हाई के आसपास जो है आज सारे दिन भर जो है काम करता रहा SBI। लेकिन कुल मिलाकर जो कैंडल की बात करें तो आज की भी एक रेड कैंडल है, यानी कि जो ओपनिंग प्राइस है उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और मुझे निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लग रहा है डाउन साइड का। हो सकता है कि अब मैंने अभी आपको बोला 2 इंडेक्स में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी तो शायद पॉजिटिव हो जाए लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले महीने इसने जो है निफ्टी की गिरावट के साथ साथ नहीं दिया था, ये स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ था, तो वो जो पोजीशंस हैं वो शायद थोड़ी ओवरबोट है। तो ओवरबोट पोजीशंस होने की वजह से जैसे बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है उसमें सेलिंग आ जाती है। तो हो सकता है कि आपको 37,100 तक भी कल बाजार एक बार देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म ही रहे अगर बाजार में कुछ पॉजिटिव नहीं आता तो। और कोई भी पॉजिटिव अगर आप देखेंगे बाजार में तो देखिएगा एक रेजिस्टेंस ये है जो अभी पिछले महीने भी था 38,800 के आसपास। तो देखिएगा यहाँ पर अभी भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस
बना हुआ है। और ये यहाँ से देखिएगा, ये ऐसा नहीं है रेजिस्टेंस अभी, ये पहले भी एक बार रेजिस्टेंस जो है फेस हो चुका है इस लेवल पे। तो कुल मिलाकर 38,300 मैं अभी क्योंकि बोलूँगा नहीं, बजट वाला दिन है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो 38,800 जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 37,100, और जिधर भी बाजार इन लेवल्स को तोड़ के जाएगा तो फिर शायद थोड़ा से 400-500 पॉइंट के मूव और हो जाए। लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो राइटिंग हो रखी है वो ठीक हो रखी है दोनों साइड में। और सबसे खास बात यह है कि अब ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली ऑप्शंस के सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो चाहेंगे कि बाजार को बीच में रोकने के लिए। तो ऑप्शंस के सेलर जब एक्टिव होते हैं तो क्या होगा कि तेजी करने वाले जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो मंदी वाले उसको खींचने की कोशिश करेंगे, जब मंदी वाले एक्टिव होंगे तो वो नीचे से उठाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मीडियन पॉइंट के आसपास ही बाजार को रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ऑप्शन सेलर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। और जैसे कल बजट आएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे ही बजट आएगा, बजट के 1-1.5 घंटे बाद ये जितने भी प्रीमियम्स हैं ऑप्शंस के अंदर, ये तुरंत, मान लीजिएगा बाजार वहीं पे खड़ा होगा तो ये प्रीमियम तुरंत 50% गिर जाएंगे, यानी कि जो आज प्रीमियम है ये 50% प्रीमियम आपको तुरंत वाइप आउट होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए दोनों पार्टीज कोशिश करेंगी कल के दिन बाजार को रोकने की कोशिश हो बीच में, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम है ज़्यादा और बाजार को बीच में रोक पाए शाम को 3:15 और 3:30 बजे तक, तो 3 बजे और 3:30 बजे के बाद जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिके होंगे। तो ये जो है सबसे खास बात हमें लगती है, जिसकी वजह से मेरा न्यूट्रल व्यू है, ना तेजी का ना मंदी का, क्योंकि ऑप्शंस के ट्रेडर्स चाहेंगे कि बाजार को एक सीमित दायरे के अंदर रखा जाए। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सब तेजी में थे आज। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक कमजोरी में थे। और इसके बाद अगर हम बात करें FIIs, देखिएगा बाज नहीं आ रहे हैं, 3624 करोड़ की सेलिंग आज भी कर डाली। लेकिन आज हमारे DIIs भी कह रहे थे भैया बजट है हमारा, इकोनॉमिक सर्वे, आज हमसे बात ना करें आप, आज हम माल खरीदने के मूड में। तो जब यार इकोनॉमिक सर्वे पे DIIs ने माल खरीदा तो कल थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो कल भी खरीदेंगे, तो ये तो पक्का है DIIs तो फुल मूड में है। तो वो तो देखिएगा वैसे भी, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ तो इंडिया है इसमें है ही, क्योंकि इसमें से आधी जो इंस्टीट्यूशन है वो आज भी गवर्नमेंट ओन करती हैं। और सबसे बड़ा तो LIC है, LIC का IPO भी जो है मार्च के फर्स्ट वीक में प्रपोज है एक तरीके से। तो FIIs तो देखिएगा कैश निकालेंगे ही, और FIIs को तो जो है तनातनी हो रखी है देखिएगा लगातार, और अब देखिएगा DIIs के सामने डबल सेल है। तो अगर ये कल सेलिंग अगर बाजार को ऊपर खींचोगे तो FIIs के पास वैसे भी कंफर्टेबल है, क्योंकि उन्होंने अपने देखिएगा शॉर्ट कवर कर लिया आज इंडेक्स फ्यूचर्स में से भी और स्टॉक फ्यूचर्स में से भी। और एक और बात बताता हूँ कि देखिएगा ये इंडेक्स के फ्यूचर्स है और इंडेक्स की ऑप्शंस में इन्होंने सेलिंग की है, तो ये सेलर है और इनके पास देखो कैश भी बहुत है और माल भी बहुत है। इंडेक्स के जो ऑप्शंस वाले हैं इनके पास माल भी बहुत है और कैश भी बहुत है, तो जब बाजार नीचे जाएगा तो एक कैश डाल के बाजार को रोक लेंगे, अगर बाजार ऊपर जाएगा तो ये शेयर बेच के बाजार को नीचे करेंगे। तो बाजार को मीडियन पॉइंट में करने पे ही इनका सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये ऑप्शंस आज इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है, परसों भी सेलिंग की है, और इनको पता है कल 3:15 बजे तक बाजार को बीच में रोक लिया तो आप ये समझ लीजिएगा आप ये ऑप्शंस के प्रीमियम खा जाओगे। तो ऑप्शंस के प्रीमियम, और अगर बाजार रेंज से बाहर निकल गया तो भाई साहब ऑप्शन राइटर बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो पर मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर जो है इस महीने पैसे कमाएंगे इस हफ्ते, तो बेशक से ऑप्शन की प्रीमियम ज़्यादा है। और पिछले साल वाला जो है ऑप्शन सेलर के साथ जो अन्याय हुआ था, अन्याय तो मैं नहीं कहूँगा, बट ऑप्शन सेलर बहुत बुरे फंसे थे पिछली बार, तो शायद ऐसी घटना इस बार ना हो, क्योंकि बाजार जो है हमेशा सेम रिपीट नहीं करता है। और एक बात अच्छी लग रही है इस बार कि देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर 1.51 की पुट कॉल रेशियो है। तो पुट राइटर्स यानी कि एग्रेसिव है, यानी कि वो मान के बैठे हैं कि भाई से बाजार नीचे नहीं गिरेगा। तो इसका मतलब है मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात है कि निफ्टी अब थोड़ा सा ओवरबोट है और बैंक निफ्टी पिछले महीने से ओवरबोट है, तो यहाँ पे बराबर नेक टू नेक है। उसके बाद ऑप्शन चेन में देखिए, ऑप्शन चेन में सब जो है आपको पता चलेगा। ऑप्शन चेन में देखिएगा निफ्टी में तो देखो सारे डर गए, निफ्टी में तो देखिएगा ये सारी 17,000 के ऊपर के से लेके 17,250 तक के जितने भी कॉल राइटर थे, मानी कि मंदी करने वाले थे, वो सब बैकफुट पे आ गए। तो फिर भी आप देखेंगे कि सेलिंग हुई है तो वो हुई है 70,300 पे और 400 पे, यानी कि कॉल के जो राइटर्स हैं, यानी कि निफ्टी को क्या है 50 शेयर से कोई भी मैनेज कर सकता है, तो यहाँ पे तो लोग डरे हुए हैं। और यहाँ पे हुई है 17,300 पे जबरदस्त पुट राइटिंग 24,000 कॉन्टैक्ट्स। तो इसका मतलब है निफ्टी का तो बेस आज जो है बना दिया इन्होंने कि यार 17,300 के नीचे हम जाने नहीं देंगे। ऑप्शन चेन के डेटा को देख के ऐसा लगता है।
लेकिन बजट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब डेटा जो है बदल जाते हैं तुरंत जिस दिन बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। बैंक निफ्टी में देखिएगा दोनों साइड नेक टू नेक है, हालांकि फिर भी यहाँ पर भी तेजी करने वाले ज़्यादा एग्रेसिव है। 22,000 जो है पुट लिखी गई हैं 38,000 के ऊपर, जबकि 17,000 कॉल राइटिंग हुई है। हालांकि दोनों का ओपन इंटरेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब 38,000 अभी भी एक अहम लेवल है। तो इसी के आसपास अगर बाजार को रोकने की कोशिश होगी, या अगर आप नीचे भी देखेंगे तो जो पुट राइटिंग है वो 37,500 केवल 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, 32,000 है, जबकि 38,500 पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए और 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इसके मुकाबले में 1.5 गुना है। तो इसका मतलब क्या है कि 38,500 ऑप्शन चेन के हिसाब से एक अच्छी रेजिस्टेंस है, टेक्निकल चार्ट पे 38,800 एक अच्छी रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखती है हमें। और नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट आपको नहीं नज़र आ रही है। सपोर्ट नज़र क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है नीचे की तरफ वो काफ़ी कम है। 37,000 पे भी केवल 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 32,000 है, जबकि अगर इधर की साइड देखेंगे तो 500 पॉइंट दूर 38,500 पे 52,000 कॉन्टैक्ट्स है इसके सामने, और इसके सामने अगर आप देखेंगे तो ये 55,500 कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि रेजिस्टेंस की साइड में ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ऊपरी लेवल्स पर हमें लगता है कि जब बाजार आएगा तो उसको नीचे धकेल दिया जाएगा, और निचले लेवल पर अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 37,137, 37,100, 200 पे यहाँ पर एक अच्छी स्पोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि 37,000 जो है तो बाजार तोड़ पाएगा नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हमें लगता है कि 38,500 और 38,800 इसी रेजिस्टेंस में रुकना चाहिए, और पिछले साल वाली जैसा वॉल्यूम हमें नहीं लगता कि वैसा शायद आपको इस बार देखने के लिए मिलेगा। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। और अभी तक मुझे पर्सनली जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अभी बजट हम देख लेते हैं 1-2 दिन, और इन्फ्लेशन के ऊपर किस तरीके से होता है। ब्रेंट क्रूड भी $90 के आसपास चल रहा है, तो हमें अभी लगता है कि जो है निचले लेवल्स पे जो है माल और मिल सकता है, और क्योंकि ओवरबॉट पोजीशन है HNI इन्वेस्टर्स की भी और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी, तो अगर वो भी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो वो भी माल बेचने के लिए दौड़ेंगे। तो उस वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच जो है ज़्यादा अच्छी स्थिति है, और कुछ सेक्टर्स में हमें लगता है कि अभी करेक्शन हो सकती है, और वहाँ पर अच्छे भाव जो है हमें बजट के बाद शेयर खरीदने के लिए मिल सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपने शेयर्स जो है रखना चाहते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं यही कहूँगा आप कि अगर आप अपना कोई भी अंतिम फैसला लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद लें। बट जो मुझे ज्ञात है वो मैं आपको केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।